हरे भरे जंगल में एक चालाक और मजेदार लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लाली। लाली हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती थी। उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शरारतें करना और मजेदार कारनामे करने में ही मजा समझती थी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। हिरन, खरगोश और बंदर सब खेलकूद में लगे थे। लाली जम्हाई लेते हुए बोली, हाँ, कितना मजेदार दिन है, लेकिन अगर कुछ नया ना किया जाए तो दिन तो बोरिंग लगेगा। लाली जंगल में घूमते घूमते एक बड़े पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता लटक रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, शहद! यही तो असली मजा है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगी और जैसे ही उसने शहद चाटने की कोशिश की, मधुमक्खियां भनभनाते हुए बाहर निकल आईं। लाली घबराकर कूदी और जान बचाकर भागने लगी। सारे जानवर हंस रहे थे। देखो देखो, लोमड़ी भाग रही है। लाली आखिरकार एक झाड़ी में छिप गई। मधुमक्खियां वापस लौट गईं। उसने सिर खुजाया और बोली, शहद खाना इतना आसान नहीं है, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। कुछ देर बाद लाली की नजर एक मोटे और फुर्तीले खरगोश पर पड़ी। खरगोश गाजर खा रहा था। लाली बोली, अरे वाह, गाजर तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो इसे थोड़ा डराते हैं। वो चुपके से आई और बोली, खरगोश भाई, तुम्हारे पीछे बाघ है। खरगोश घबराकर कूद गया और भाग निकला। लाली ने गाजर उठाई और खाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खरगोश अपने दोस्तों को लेकर लौट आया। सबने मिलकर लाली को गाजरों से मार मार कर भगा दिया। लाली भागती हुई बोली, अरे, ये तो मेरे खिलाफ गैंग बनाकर आए हैं। गर्मी का मौसम था। लाली को प्यास लगी तो वो नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि मछलियां पानी में खेल रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं एक मछली पकड़ लूं तो मजा आ जाएगा। वो धीरे से पानी में उतरी, लेकिन जैसे ही मछली पकड़ने लगी, उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से पानी में गिर पड़ी। मछलियां चारों तरफ छींटे मारकर हंस रही थीं। लाली किसी तरह तैरकर बाहर निकली और बोली, ओह, ये मछलियां तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। कुछ दिन बाद जंगल में मेले का दिन आया। सब जानवरों ने अपनी दुकानें सजाईं। तोते ने खिलौनों की दुकान लगाई, बंदर ने केले की दुकान खोली और हाथी ने झूला लगाया। लाली सोचने लगी, मुझे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए है क्या? तभी उसे एक आइडिया आया। उसने अपने पुराने और बेकार सामान, टूटी टोकरी, फटी चादर और लकड़ी के टुकड़े सब इकट्ठा किए और दुकान पर रख दिए। उसने ऊपर बोर्ड लगा दिया, जादुई सामान सिर्फ आज के लिए। जानवर जिज्ञासा में उसकी दुकान पर आने लगे। लाली अपनी चालाकी से हर चीज को जादुई बताकर बेचने लगी। कोई कहता, ये लकड़ी का टुकड़ा किस काम का? तो लाली कहती, अगर तुम इसे अपने घर में रखोगे तो रात में ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। कोई पूछता, ये फटी चादर कैसी है? तो लाली कहती, ये चादर जादुई है, इसे ओढ़ते ही बुरे सपने नहीं आएंगे। जानवरों ने भरोसा किया और सामान खरीद लिया, लेकिन जल्द ही बंदर ने देखा कि ये सब धोखा है। उसने सबको बताया। सारे जानवर गुस्से में आ गए और मिलकर लाली को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर तुमने दोबारा धोखा देने की कोशिश की तो हम तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। लाली शर्मिंदा हो गई और बोली, ठीक है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। शाम का समय था। लाली अकेले बैठकर सोच रही थी, आज मैंने कितनी शरारतें की, लेकिन हर बार हारी। अगर मैं दूसरों की मदद करूं तो शायद मुझे भी मजा आए। अगले दिन से उसने अच्छे काम करना शुरू कर दिया। कभी खरगोश को गाजर ढूंढने में मदद करती, कभी हिरन को रास्ता दिखाती, कभी बंदर के साथ खेलों में हिस्सा लेती। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसके दोस्त बन गए। अब लाली ने समझ लिया था कि चालाकी और शरारत से ज्यादा दोस्ती और मदद करना जरूरी है। और उस दिन के बाद से जंगल में लाली सबसे प्यारी और सबकी मदद करने वाली